दुनिया भर में रहने वाले सिख बहन भाइयों को टॉकिंग चैप्टर के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद सुल्तान अरशद की तरफ से बहुत सारा सत सरिया काल। जिस तरह के खालिस्तान से रिलेटेड इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम लफ्ज़ खालसा को डिस्कस कर चुके हैं और हमने देखा कि खालसा यानी कि शुद्ध और खालिस सिख किस को कहते हैं और सिखों के 5 ककार क्या हैं। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे सिख बहन भाइयों का मुतालबा है खालिस्तान का, आज़ाद खालिस्तान का, आखिर इस मुतालबे की बुनियाद क्या है। अगर हिंदुस्तान में रहते हुए पंजाब में बसने वाले सिख अलहदा खालिस्तान की डिमांड करते हैं तो लाजिम बात है इसके पीछे कोई 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए। जैसा कि दुनिया जानती है 1947 में जब हिंदुस्तान अखंड भारत के 2 टुकड़े हुए तो उन 2 टुकड़ों की बुनियाद 2 नेशन थ्योरी ही था। जी, मुसलमान और हिंदू 2 अलग कौमें थीं। इस बुनियाद पर अंग्रेज़ को मजबूर किया गया कि वो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करें। लेकिन अगर इस तकसीम को गौर से देखा जाए तो इस तकसीम में आखिर तकसीम हुआ क्या। इस तकसीम में जो सबसे बड़ी तकसीम हुई वो तकसीम थी पंजाब की। जी, एक पंजाब लैंदा पंजाब जो कि पाकिस्तान के हिस्से आया और दूसरा पंजाब चढ़दा पंजाब जो कि हिंदुस्तान के हिस्से आया। पिछले 70-75 सालों से सिख दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये महीना जून का महीना है और हर साल की तरह इस महीने भी सिखों के जो दुख हैं, उनके जो दर्द हैं, उनका जो ज़ख्म है वो दोबारा हरा होता है जून का पहला हफ्ता आते ही। जी, जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि जून के पहले हफ्ते में हिंदुस्तानी अफवाज ने बड़ी बेदर्दी के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिद्धू मूसावाला जो कि एक मशहूर सिख पंजाबी आर्टिस्ट थे, गुलकार थे, उनका जो बेदर्दी से कत्ल हुआ, क्या वाकई वो गैंग वार का शाखसाना था या उसके पीछे भी कोई हिंदू कॉन्स्पिरेसी मौजूद थी। एनीवेज इस वीडियो में हम हिंदू सिख रिलीजियस डिफरेंस, कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा वो इन दोनों मज़ाहिब के दरमियान मजहबी फ़र्क को जानने की कोशिश की जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले तमाम सुनने वाले और देखने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो टॉकिंग चैप्टर्स को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें। हिंदुइज़्म को देखा जाए तो ये कम व बेश 3000 साल पुराना मज़हब है, बल्कि इसको कहा जाता है कि इट इज़ अ प्री हिस्टोरिक रिलीजन ऑन दिस अर्थ। 3000 साल पुराना। जबकि अगर हम सिखिज़्म को देखें तो 15वीं सदी में सिखिज़्म की बुनियाद डली और सिखिज़्म की बुनियाद डालने में जो कलीदी किरदार है वो बाबा गुरु नानक सरकार का है। असल में बाबा गुरु नानक सरकार ने जो सिखिज़्म की बुनियाद डाली और उसके बाद जो सिख गुरु इस सिलसिले में काम करते रहे, 10 गुरुओं का ये दीन है, 10 गुरुओं का ये मज़हब है। तो इस मज़हब की अगर हम बुनियाद देखें तो असल में सिख जो थे उन्होंने प्रोटेक्शन फ्राहम की थी यहाँ के मुकामी हिंदुओं को। तो मुकामी हिंदुओं के लिए सिख कौम, सिख मज़हब जो है वो हिफाजती हसार के तौर पे सामने आया था। जी, निजात दहिंदा हम कह सकते हैं। अब हम इनका जो बाकायदा अगर डिफरेंस देखें तो सबसे पहले तो हमें नज़र आता है कि हिंदू जो हैं वो मूर्ति पूजा, तस्वीर पूजा, यानी उनके यहाँ पूजा पाठ पाई जाती है वो भगवान की, देवी देवताओं की, जानवरों की, अलगर्ज हर मज़ाहिर कुदरत, अजराम फल की, बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ों की उनके यहाँ पूजा हमें मिलती है, वो पूजा करते हैं। स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ वो है मूर्ति पूजा। जी, बाज़ हिंदू जो असातिज़ा हैं, हिंदू स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें ये कहा जाता है कि
लाजिम नहीं है हिंदुओं के लिए कि वो मूर्ति पूजा करें। ये जो मूर्ति पूजा है ये सिर्फ इसलिए है कि एक हिंदू जब पूजा कर रहा हो तो उसका कंसंट्रेशन जो है इधर उधर डाइवर्ट ना हो। दूसरी जानिब अगर हम सिखों को देखें तो सिखों के यहाँ हमें प्रोहिबिटेड मिलती है, बिल्कुल ममनू है जी मूर्ति पूजा और तस्वीर पूजा। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हिंदू हैं हिंदुस्तान में और दुनिया भर में बसने वाले हिंदू वो पॉलीथीस्ट हैं, एक से ज़ायद खुदाओं को मानते हैं। इनका जो बुनियादी कंसेप्ट है वो त्रिमूर्ति का कंसेप्ट इनके यहाँ पाया जाता है। अगर हम त्रिमूर्ति की बात करें तो उसमें हमारे पास ब्रह्मा है जो कि क्रिएटर देवता माना जाता है, विष्णु है जो कि इस कायनात को अकॉर्डिंग टू देम इस कायनात का सस्टेनर है, और शिव को हम तबाही का देवता कहते हैं। हिंदू स्क्रिप्ट्स में शिव जो है वो तबाही का देवता हमें मिलता है। जबकि दूसरी जानिब जब हम सिख रिलीजन को स्टडी करते हैं तो इसकी बुनियाद में बाबा गुरु नानक मौजूद हैं और आगे 10 गुरुओं का ये एक सिलसिला है जिसको सिख हमारे बहन भाई मानते हैं। लेकिन अगर हम सिखों की बात करते हैं तो सिखों के यहाँ एक खुदा का कंसेप्ट है जी। सिख जो हैं वो मोनोथीस्ट हैं, वो एक खुदा को मानते हैं और साथ ही साथ इनके यहाँ जो खुदा का कंसेप्ट है वो मटेरियल नहीं है। हिंदुओं के यहाँ हमें जो खुदा मिलते हैं वो इंसानी सूरत के बहुत से खुदा मिलते हैं, जानवर भी हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, वो अजराम फल्की की पूजा करते हैं। यानी हिंदुओं के यहाँ आपको मटेरियल गॉड मिलेगा। हिंदुओं के यहाँ ऐसे खुदा मिलेंगे जो फिज़िक्स की प्रेमिसेस में आते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिखिज़म जो खुदा है वो फिज़िक्स की प्रेमिसेस में नहीं आता, उसकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं है, वो फॉर्मलेसनेस ऑफ गॉड के कायल हैं जी। हमारा सिख किसके कायल हैं जी? फॉर्मलेसनेस यानी निर्गुणी के कायल हैं, निरंकारी के वो कायल हैं। यानी कि खुदा का कोई जिस्म नहीं है, उसकी कोई हैयत नहीं है, उसको टच नहीं किया जा सकता। ये उनके यहाँ खुदा का कंसेप्ट है। इसके बाद लाइफ आफ्टर डेथ की अगर बात की जाए तो हिंदुइज्म में लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट मौजूद है। इनके यहाँ पुनर्जन्म का कंसेप्ट मौजूद है और जो हिंदू हैं वो मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी के कायल हैं और जन्नत या दोज़ख की तरफ आत्मा के जाने के लिए जो आत्मा है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती है। बाज़ औक़ात इस जन्म में जो इंसान ज़िंदगी गुजार है, अगर तो उसने अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी तो हो सकता है अगले जन्म में वो किसी गैर इंसान की सूरत में पैदा हो जाए। और यूँ तकरीबन 6-7 जन्म पूरे करने के बाद जो आत्मा है वो स्वर्ग या नर्क की तरफ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम सिखों की बात करें तो सिखिज़म में नर्क या स्वर्ग, हेवन और हेल का एज सच कंसेप्ट मौजूद नहीं है जैसा कि इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में या हिंदुइज्म में पाया जाता है। उनके यहाँ जो आत्मा है, जो रूह है, वो इसी दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगी, यहीं पे उसका ख़ात्मा है। हाँ, डिवोशन टू गॉड बहुत ज़रूरी है। सिखों के यहाँ जी ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और अच्छे बुरे हालात जो हैं वो कर्मा की वजह से हैं। इसके अलावा हमें सिखों की टीचिंग में हमें क्या मिलता है? द डिवोशन टू गॉड जी, खुदा के साथ जो ताल्लुक़ है इज़ व्यूड एज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डिज़ायर फॉर मुक्ति। तो इनके यहाँ रूह की जो है वो मुक्ति से ज़्यादा अहम खुदा जो फॉर्मलेसनेस गॉड है, जो फॉर्मलेस गॉड है, उसकी तरफ जो डिवोशन है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम डिफरेंसेस में देखें तो दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब की तरह हिंदुओं में भी जो है वो मुक़द्दस यात्रा का कंसेप्ट पाया जाता है। जिस तरह के इस्लाम में है मुसलमान हज और उम्रे के लिए जाते हैं, इसी तरह हिंदू जो हैं वो मुक़द्दस यात्रा पे जाते हैं, किसी मुक़द्दस पहाड़ पे, किसी मुक़द्दस मंदिर पे, किसी दरिया पे, जैसे कि गंगा जमुना में भी वो ख़ास तौर पर स्नान के लिए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप सिखों को देखते हैं तो सिखिज़्म में एज सच कोई मुक़द्दस यात्रा, कोई मुक़द्दस मुकाम की ख़ास तौर पे यात्रा जो है वो नहीं पाई जाती। नो डाउट वो अपने गुरुद्वारा साहब जाते हैं ख़ास डेज़ में, जैसे कि बैसाखी पे जाते हैं, जैसे गुरु अर्जन की जो डेथ एनिवर्सरी है जिसके इर्द गिर्द ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इस तरह के उनके यहाँ डेज़ हैं। लेकिन ख़ास जो यात्रा के लिए जाना है वो हमें सिखिज़्म में नहीं मिलता। उसके बाद अगर आप
कास्ट सिस्टम को देखते हैं, ज़ात पात के निज़ाम को देखते हैं, तो हिंदुओं में बाकायदा ज़ात पात का निज़ाम राइज रहा सदियों से। और ये निज़ाम जो था हिंदू सोसाइटी के लिए तो एक नासूर बन चुका था, जिसको बाद में आके मुसलमानों ने सहारा दिया। मुसलमानों ने इस निज़ाम को हिंदुस्तान से ख़त्म करने की कोशिश की, और उसके बाद जब बाबा गुरु नानक ने सिखिज़्म की बुनियाद रखी तो उन्होंने भी सख्ती से ज़ात पात की नफ़ी की। हिंदुओं के यहाँ हमें ज़ात पात के निज़ाम में सबसे ऊपर ब्राह्मण नज़र आते हैं जी, जो कि हॉली प्रीस्ट हैं। उसके बाद हमें कश्तरी नज़र आते हैं, जो कश्तरीज़ हैं ये वॉरियर्स हैं। उसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि ये रूलर्स हैं। उसके बाद वेश हैं, दे आर मर्चेंट्स, ट्रेडर्स। उसके बाद शूदर हैं, ये निचले दर्जे के दर्जा चहारम, जिसमें वो स्वीपर्स वगैरह आ जाते हैं, लेबरर्स आ जाते हैं। इनके साथ बहुत बुरा सलूक होता रहा सदियों तक। और अगर इनसे भी नीचे चले जाएं तो अनटचेबल जी, अछूत का दर्जा रखने वाले दलित आते हैं, जिनको अभी तक हिंदुस्तान में ऑप्रेस्ड किया जाता है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें, जैसे कि मैंने कहा कि बाबा गुरु नानक सरकार ने ज़ात पात के निज़ाम की बिल्कुल नफ़ी की। यहाँ तक कि बाद में आने वाले जो गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने ज़ात पात के निज़ाम के ख़िलाफ़ भी काम किया, और साथ ही साथ उन्होंने जो मर्दों और औरतों की तख़सीस थी हिंदुस्तान में, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की। जहाँ उन्होंने सिख मर्दों को सिंह का सरनेम दिया, यानी लॉइन, तो वहीं उन्होंने सिख औरतों के लिए कौर यानी कि प्रिंसेस का भी जो है वो टाइटल दिया। इसके अलावा सन्यास, रहबानियत यानी कि दुनिया छोड़ देना और सब कुछ मज़हब के लिए अपना कुर्बान कर देना, कोई कामकाज नहीं करना, दासी हो जाना, दास हो जाना, और शादी ब्याह जैसे जो सेक्रेट इंस्टीट्यूशन है उससे भी मुंह मोड़ लेना, हिंदुइज़्म में ये चीज़ पाई जाती है, ये कंसेप्ट पाया जाता है। जैसा कि इसके कुछ आसार हमें ईसाईयत में भी नज़र आते हैं। लेकिन इस्लाम की तरह सिखिज़्म में सन्यास को अनलाइक किया गया, इसको नापसंद करार दिया गया। और बाबा गुरु नानक और उनके गुरुओं के मुताबिक जिस बंदे ने खुदा को खुश करना है, खुदा से लो लगानी है, उस बंदे को घरेलू मामलात और दुनियादारी के मामलात को भी चलाना पड़ेगा। तो अब सिख फिर इबादत क्या करते हैं? सिख नॉर्मली जो है गुरुद्वारा साहब जाते हैं और वहाँ पे वो नाम जपते हैं जी, और गुरु ग्रंथ को सुनते हैं। उन्होंने खुदा की जो ख़ास खसूसियात हैं उनको बयान करते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, और वो इसी तरह जो है खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये चंद एक डिफरेंसेस थे, इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंसेस हैं और चंद एक सिमिलैरिटीज़ भी हैं। ठीक है जी, तो ये चंद एक डिफरेंसेस थे जिन पे बात करके हम देख सकते हैं कि सिख और हिंदू जो है वो बाकायदा टू नेशंस है। तो अगर 1947 में टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन सकता है, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान में बसने वाले सिख बहन भाई खालिस्तान के लिए बात कर सकते हैं। वो खालिस्तान अगर चाहते हैं, रेफरेंडम इस वक्त दुनिया में कई जगहों पे हो चुका है, तो क्यों सिखों को ऑप्रेस किया जाता है, सिखों पे जुल्म किया जाता है। और ख़ास तौर पे 75 के बाद से तो सिखों की जो पॉलिटिकल डिलेमा है, उनका जो सोशल डिलेमा है, वो तो बहुत हद तक बढ़ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पे बात करें, और हम देखेंगे कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ उन 10 दिनों के अंदर ही मुक़य्यद था, कैद था, या आज तक उस ऑपरेशन के कोई कहीं ना कहीं हमें आसार नज़र आते हैं। क्या सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या है, उसका जो ये मर्डर है, क्या इसके पीछे सिर्फ कोई गैंग वार ही थी, या ये भी हमें ऑपरेशन ब्लू स्टार की एक शाख नज़र आती है? तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूं कि मेरे सिख बहन भाई जो हैं जल्द या बदेर खालिस्तान को हासिल करने में कामयाब होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सत श्री अकाल।